जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद वो उसके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, उसका नया जन्म होता है। और जब आप प्रभु में आ जाते हो और आप उसके परिवार के एक व्यक्ति बन जाते हो, उसके बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रभु में बढ़ना। अब हमेशा याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बढ़ना तो इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। Shall I repeat? अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिश, प्रयास। लेकिन अगर आपको नहीं बढ़ना है तो कोई कोशिश नहीं करनी है, जैसे हो वैसे रहो। और आप स्लोली ये फील करने लग जाएंगे कि आपकी जिंदगी में पुरानी बातें लौट रही है। अब हमेशा याद रखिए, फिरौन ने इजरायलियों को छोड़ा जरूर था, पर वो उनको लास्ट तक चेस करता रहा। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु में आने के बाद वो आपसे छूट जाएंगी, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो चीजें चेस करते करते आप तक पहुंचेंगी। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, जो लोग प्रेयर नहीं करते, जो लोग खुदा को टाइम नहीं देते, उनकी जिंदगी में एक ऐसी सामर्थ प्रकट होगी जो उनके पुराने स्वभाव को वापस पुनर्स्थित करेगी, रेजरेक्टेड करेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहुत सुंदर बात कही पास्टर सतीश ने कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु सामर्थ, आनंद और मेल मिलाप है। ये हिंदी में लिखा है। सो अगर आप में से कोई यहां है जो ग्रोथ से लव करता है, जो प्रेम करता है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आगे न बढ़ने का सबसे बड़ा हर्डल क्या है, आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जो लोग प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मैं ये कहूंगा जहां आपको होना चाहिए अगर आप वहां पर नहीं हैं, तो उसका एक सबसे मुख्य कारण है आपकी सुस्ती, लेजी एटीट्यूड। कहिए लेजी, कहिए पास वाले को लेजी। कितने लोग फील करते हैं कभी कभी आप सुस्त हो जाते हो? पहला मैं हूं यहां पर, कोई और भी है मेरे साथ? करते ना हम लोग। मेरे पास एक लाल कलर का अलार्म है घर पे, अभी वो टूट चुका है। मैं अलार्म लगाता था सुबह उठने के लिए। जब वो अलार्म बजता था ना, सब उठ जाते थे, एक व्यक्ति को सिवाय, वो मैं था। मैं जब मिस्टर बीन देखता था तो मैं देखता था वो खुद को उठाने के लिए क्या क्या करता था। देखा था आपने मिस्टर बीन ने? जब वो सो जाता था तो अपने आप को उठाने के लिए वो पानी डलवाता था। आई एम सॉरी, बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में वो नींद से बहुत प्यार करते हैं। देखो, सोना गलत नहीं है, आपको जितना बॉडी को जरूरत है जरूर सोइए, लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है आप कुछ ज्यादा कंफर्ट जोन में है? बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन है ये, तो इतना तो नहीं होना चाहिए। रात को 12 बजे सोए हो, सुबह 8 बजे उठे हो, फिर दोपहर में 2 बजे फिर सोए हो, फिर 5 बजे। और ऐसा सोते हैं कुछ लोग, उनके घर के पास में से डायनासोर गुजरे तो भी वे नहीं उठते, उनके बिल्कुल घर के पास में न्यूक्लियर बम फटे तो भी वो नहीं उठेंगे। एक भाई ने मुझे कहा था, वो भाई पुणे के ही हैं, उन्होंने कहा पास्टर जी आपको जब चाहिए मुझे कॉल कर लिया करो, सिर्फ दोपहर को 12 और 4 के बीच में मत किया करो। तो मैंने कहा क्यों, दोपहर में 12 से लेकर 4 बजे तक क्या प्रॉब्लम है? पास्टर जी माय स्लीपिंग टाइम, पास्टर जी।
रात को नहीं सोते हैं आप लोग? रात को सोते हो ना? 1 बजे सोने वाला अगर 9 बजे उठता है तो आई थिंक 8 घंटे नींद इनफ है। मैं तो 8 घंटे कब सोया मुझे याद भी नहीं। इवन मैं आपको ये बोलूं, मैं 6 घंटे कब सोया हूं मुझे याद नहीं है लास्ट 5 सालों से। अगर आपको लगता है कि नहीं पास्टर ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जक्कई जानता था जहां मैं खड़ा हूं वहां अगर मैं खड़ा रहा तो मैं यीशु को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए उसने एक प्रयास किया। आप जानते हैं पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। आज चढ़ के दिखाओ दीदी, आज चढ़ के दिखाओ। और धनी होकर चढ़ना और भी ज्यादा कठिन है। आप जानते हो जिस आदमी के दिमाग में पैसे चढ़े हुए रहते हैं वो पेड़ पे तो क्या, वो तो किधर भी नहीं चढ़ता है। ये आदमी रिच है, धनवान है। अब धनवान होगा तो अच्छे कपड़े पहने होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे। जरा इमेजिन करो एक आदमी फुल सूट पहन के पेड़ पे चढ़ रहा है। उसे कोट पहना है, उसे ब्लेजर पहना है और वो चढ़ रहा है अपने खुदा को देखने के लिए। अगर वो नहीं चढ़ता तो बिलीव मी, आज आप जहां पर है ना, खुदा आपको वहां नहीं, आपको बहुत आगे देखना चाहता है। आप जानते हो प्रभु क्या चाहते हैं? ये है ना, परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई थी। जानते हो खुदा क्या चाहता है? आप इतने उसके साथ इतने यूनाइटेड रहें, इतने भरे हुए रहें कि आने वाले दिनों में जब भी आप किस पे हाथ रखें ना, हाथ आपका हो, स्पर्श उसका हो। इट इज द विल ऑफ गॉड। आप देखो, आप कितनों को काउंसिल कर चुके हो, भाई चर्च में आ जा, यीशु मसीह प्रभु है। कभी कभी आप देखिए लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ, आते नहीं। आज जब पास्टर सतीश वर्शिप, जब वो प्रभु की गवाही दे रहे थे कि खुदा ने उनकी जिंदगी में क्या किया है, आप देख रहे थे एक पावर रिलीज हो रहा था, हम उत्साहित हो रहे थे। मैं आज आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं। प्लीज इस दानव को अपने जीवन में हराओ, इस जाइंट को अपने जिंदगी में से निकालो। ये नए नियम का दानव है। जैसे पुराने नियम में गोलियत था, जैसे पुराने नियम में नपीले थे, जैसे पुराने नियम में अनाक वंशी थे जिनसे यहोशू और कालेब लड़के इजराइल को अंदर ले गए। मैं आपको सच कहता हूं ये इन दिनों के दानव हैं, इन्हें हराओ। और मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर ने आपको उसको हराने का अभिषेक दिया है। यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड। आइए वचन को शुरू करने से पहले अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहिए, मैं दानवों को हराने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हूं। आज मैं सुस्ती के दानव को अपने जीवन से यीशु के नाम से पूरी तरह हरा दूंगा। आमीन, हालेलुया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते होंगे आज मैं वचन कहां से निकालने वाला हूं। द ब्यूटीफुल बुक नीति वचन 24 अध्याय हम सब खोलेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24। तीन स्टेजेस हैं इस वचन के अंदर एक लेजी पर्सन के लिए। 33 ब्रदर, 33 वचन। थोड़ी सी नींद, जैसे नींद खुली 8:30 बजे उठना था, 8:15 बजे है, नींद में ही आनंद और 15 मिनट बाकी है। कितने लोगों ने ये आनंद लिया है? ओ मैंने बहुत बार लिया। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार 2 बजे रात को सोया और मुझे 7 बजे उठना था और मैं 6 बजे उठा और जब मैंने देखा 1 घंटा बाकी है,
मैं आपको बता नहीं सकता, मैं नींद में आनंदित था। 1 घंटे का आनंद। कोई है यहां पर जो टाइम से पहले उठा और खुश हो गया? 1 घंटा बाकी है। हाँ, पहली स्टेज है छोटी सी नींद, 2 मिनट और सो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपको 7 बजे उठना था, आप 6 बजे उठे और फिर सीधा आपकी नींद खुली 6:55, अब भी 5 मिनट बाकी हैं, आप फिर सो गए और जब फिर नींद खुली 9 बजे थे। हुआ ऐसा? ओके, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना। A lazy person is full of excuses. एक सुस्त व्यक्ति बहानों से भरा हुआ रहता है। आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं आपसे बात करता हूं ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपके हालात बुरे हैं, कि आप लेजी हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी प्रभु के दास से बात कर रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के बात किया करो। वो मैं सामने से नहीं बोलता हूं आपको, क्योंकि मुझे आपकी लेवल पता है, आप डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते थे, बट लेजी। मैं प्रभु में आके हार्ड वर्कर नहीं बना, मैं बचपन से मैं हार्ड वर्क करता आया। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया जब मैं 14 साल का था। और मैं आपको यह भी बताता हूं मेरे पापा को अटैक क्यों आया। मेरे डैडी के बिजनेस में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स थे और मेरे डैडी बहुत स्ट्रेस में रहते थे। थाना स्टेशन पर उनको तकलीफ हुई और मेरे डैडी इतने स्ट्रांग थे, मतलब अटैक आने के बाद भी वो खुद जाके एडमिट हुए थे। और उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत नीचे आ गई। ऑलरेडी हमारे पैसे बर्बाद हो रहे थे, डैडी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन कठिन दिनों के लिए जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे, क्योंकि मैंने उन्हीं दिनों में अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की वैल्यूज समझी। और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर कभी कठिन दिन दिखा रहा है ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि आप बहुत सारी चीजों का महत्व समझ पाएं। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुने जो मैं कहना चाहता हूं। सुलेमान 24 प्रोव्स में लिखता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना। लिसन, अब हमेशा याद रखिए, एक होती है थकान, एक होती है लेजीनेस। थकान काम करने के बाद आती है और वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, टीवी देखते समय नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग। मैंने अपनी आंखों से अपने जीवन में ऐसा करके देखा है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है और बिल्कुल टीवी पे कुछ चल रहा है और मैं उसको देख रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। चर्च के अंदर सोना ये खुदा की तरफ से नहीं है। बाइबल पढ़ते समय नींद आना ये प्रभु की तरफ से नहीं है। आप प्रेयर कर रहे हो और प्रेयर करते करते आपको यॉर्निंग्स आना, आपको यॉर्निंग्स आ रही है, ये नॉर्मल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कुछ आज। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ओवर ईटिंग ओवर लेजीनेस में ले जाएगी आपको। सबसे पहले अपना खाना पीना ठीक करो। बोलो बाजू वाले को, खाना पीना ठीक करो। हाँ, आपका ध्यान पेट पे भी जाता होगा आपके। या पास्टर यू आर राइट। कहिए मेरे पीछे, मुझे, हाँ सब नहीं कह रहे हैं, कहिए मुझे पेट नहीं भरना, मुझे भूख मिटानी है।
कभी कभी आपने देखा है, आप कुछ मंगा लेते हैं और वेस्ट ना होने के चक्कर में खाते रहते हैं, ये खाते जाएंगे, ये खाते जाएंगे, ये खाते जाएंगे, फिर उठा नहीं जाता है, टेबल ठक पूरी आपने देखा है कभी कभी जब आप उठते हो पूरी टेबल डिस्टर्ब कर देते। मुझे पता है आप लोग क्यों हंस रहे हो, क्योंकि आपने ऐसा किया है। कभी कभी तो लोग इतना खा लेते हैं आधे घंटे तक, आधा घंटा इसकी टिकारे बंद नहीं हो रही हैं। पूछो बाजू वाले को, इतना खाने के लिए किसने क्या कहा था? कुछ लोग शादी में जाएंगे, पानी पूरी की तरह सब देख के आएंगे, एक भी आइटम मिस ना। और कभी कभी आप देखिए खाना ऐसे लेते हैं हम लोग, पूरियां प्लेट के बाहर बच्चों की तरह पैर हिला रही है, ये दाल, ये चावल, ये पनीर की सब्जी, उसके बाद जो में नूडल्स, उसके पास में मंचूरियन, उसके बाद जो रायता है वो ऐसे रास्ता निकाल रहा है अपना अंदर। ऐसा नहीं करो भाई, बोलो बाजू लोग, ऐसा न कर जी। हमारे कलीसिया में सागर की शादी हुई अभी, गड़ा नहीं थे, 2 हफ्ता थे, 2 हफ्ता पहले हमारे कलीसिया के अंदर एक बच्चे, हमारा एक भाई है, उसकी मैरिज हुई। मैं संडे के दिन था, उससे जानबूझ के मेरे से पूछा आप किस दिन रहते हो, मैं उसी दिन करूंगा, क्योंकि उनको पता है ये मंडे टू फ्राइडे नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं संडे आ सकता हूं। मैं संडे गया, वहां पर शादी हो रही थी, खाना भी नहीं खा के आया, खाना घर से खा के गया। मुझे पता है आप इतने शरीफ नहीं बनोगे लेकिन इट्स ओके, हर चीज में सब कुछ नहीं चलता। मैं घर से एक सैंडविच खा के निकला, वहां पर गया, प्रेयर की, उसको मिला, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रेयर करके चला आया। ऐसा थोड़ी होता है 500 रुपए का लिफाफा दिया तो 1000 का खा के आना है। आप जानते हैं क्यों हमें अपने भोजन पर, अपने खाने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? ताकि खुदा आपको रात को भी उठाए तो आप दुआ कर सके। प्लीज, मैं आप में से हर भाई को, मेरी हर बहन को मैं बोलना चाहता हूं, अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि प्रेयर के लिए आपकी जो बॉडी है ना, हमेशा आपके वश में रहे। इसीलिए पॉल कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं परंतु उस समय निकम्मा ठहरूं। आज मैं आप में से हर एक को कुछ सिखाना चाहता हूं, सॉरी, प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आइए अब आप सब ध्यान दें। कहां से आती है लेजीनेस, क्या जड़ है इसकी, और कैसे आप इस पेड़ को अपने लाइफ से काट के फेंक सकते हो आज ही। आइए ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुलाया। ऊर एक शहर है मिडिल ईस्ट में जो बगदाद के पास में है, इराक में। अब्राहम वहीं रहते थे और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे ऊर में से बुलाया और परमेश्वर ने उसे कहा अपने पिता का घर छोड़ और अपना सब कुछ छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसे प्रॉमिस करता है कि तू यहां से निकल और वहां चला जा जो देश मैं तुझे और तेरी संतानों को दूंगा। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। और खुदा का पाक कलाम कहता है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा निकल, पर यहां पर अब्राहम ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि गुनाह किया, लेकिन अब्राहम ने अपने साथ एक और व्यक्ति को ले लिया जिसका नाम था लूत। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो कॉल अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, सुनिए,
उद्धार सबके लिए होता है, बुलाहट सबकी नहीं होती। परमेश्वर ने सैल्वेशन के लिए आप में से हर एक को बुलाया है, बट क्या परमेश्वर ने आपको कॉलिंग के लिए बुलाया? क्या आपकी कोई बुलाहट है? क्या खुदा ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है? उद्धार के लिए खुदा ने सबको बुलाया है। आप तो छोड़ो, आपके रिलेटिव्स को भी प्रभु बचाना चाहता है, दूर दूर तक। क्या कहती है बाइबल प्रेरितों के काम में? जब पतरस लोगों को बपतिस्मा देता है तो क्या कहता है? यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए भी है जिनको परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। यह परमेश्वर की मर्जी है कि सिर्फ आप नहीं, आपका खानदान भी बचे। इसीलिए हर एक के लिए प्रार्थना करो, अपने मामा के लिए, मामी के लिए, मासी के लिए, अंकल के लिए, जितनों को जानते हो, जितनों का नाम भी जानते हो, नाम ले लेके दुआ करो, प्रभु इसे बचा, प्रभु इसका उद्धार कर। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे उनके मरने के बाद सेव्ड हुए हैं। हडसन टेलर, आप जानते हो, जॉर्ज मुल्लर, आप इनकी गवाहियां पढ़ के देखो, आप इनकी बायोग्राफीज पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा कुछ लोगों के परिवार वालों ने उद्धार उनके मरने के बाद पाया है। कितनी अमेजिंग है ना। आप मर गए, प्रार्थनाएं जिंदा है। हालेलुया। यू आर डेड बट योर प्रेयर इज अलाइव। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक धुआं उठा स्वर्ग में, और यूहन्ना कहता है ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। दिस इज आवर प्रेयर्स। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बाइबल कहती है वो लूत को साथ में लेके निकला। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम बाजार जाते हैं तो उन सबको घसीटते हैं जो हमें पसंद है, भले उनको कुछ लेना हो ना हो। तू चल मेरे साथ, बस चल। बाद में वही लोग आपकी थैलियां उठाते। करते हैं ना, तू भी चल ना, अरे मेरा कोई काम थोड़ी है, चल। फिर बहनें वहां पर दिखेंगी आपको हाथ गाड़ी पे पानी पूरी खाती हुई। होता है ना ऐसा कि हम लोग ही करते हैं, ऐसा करते हैं आप लोग भी, घसीटते हैं ना हम सबको। अब अब्राहम लूत के साथ निकला। एक दिन ऐसा आया कि लूत अब्राहम के कारण बहुत ब्लेस्ड हुआ, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने लगी। मुझे एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति एक आदमी के साथ रह के धनी हो सकता है, तो आप एक अभिषेक के साथ रह के अभिषेक क्यों नहीं पा सकते? मैं जो कहूं उसको पॉजिटिवली लेंगे? पक्का? मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर करो, बहुत आगे बढ़ोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को जो आपके ऊपर पानी फेंकते हैं, आपकी आग पर, ट्रस्ट में, कोई तो शैतान को सोर्स मिलता है आपको ठंडा करने का, अदरवाइज वो आपको ठंडा नहीं कर सकता। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोगों से दूर हो जाओ, उन्हें अपनी जिंदगी से जाने दो। मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। एक समय आया जब बाइबल कहती है अब्राहम और लूत की प्रॉपर्टियां बढ़ने लगी। और जानते हो हुआ क्या? अब अब्राहम और लूत में प्रॉब्लम नहीं था, उनकी प्रॉपर्टियों को संभालने वालों के बीच में इशू होना स्टार्ट हो गए। ये लोग लड़ने लग गए। अब अब्राहम बड़ा बुद्धिमान था, उसे पता था इनकी वजह से हम लड़ सकते हैं, और अब्राहम लड़ने में बिलीव ही नहीं करता था। अब्राहम एक बात जानता था, जो लड़कर मिला वो कभी आशीष हो ही नहीं सकती। हालेलुया। आइए पास वाले को कहिए, जो लड़के हासिल किया वो कभी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, सब नहीं बोल रहे, खाली होठ हिला रहे हो। बोलो बाजू वाले को, बोलो जोर से, जो लड़कर मिला वो खुदा की तरफ से नहीं है। कितने लोग ये बात जानते हैं? अभी तो बोला ही नहीं है, पहले ही हाथ उठ गए आपके। चलो कोई बात नहीं, आप एक्टिव हो रहे हो। कितने लोग इस बात को जानते हैं? बहुत गहरी है, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। चलो छोड़ो।
आई डोंट नो, जिन्होंने स्टडी नहीं किया है वो समझेंगे कैसे। जब याकूब मर गया तब उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे राहेल के बाजू में मत गाड़ना, मुझे लिया के बाजू में गाड़ना। क्यों? आपको तो राहेल पसंद थी, उसको पाने के लिए तो आपने 14 साल काम किया था। 7 साल धोखे में किया, 7 साल बाद में किया। तो वो उसके लिए कैसे कह रहा है कि मुझे इसके बाजू में मत गाड़ो? आप जानते हैं, याकूब ने मरते समय यह बात समझी कि लिया मुझे खुदा ने दी थी, राहेल मेरी लस्ट थी। हालेलुया। इन द लास्ट डे ही अंडरस्टैंड, वो अपने अंतिम दिनों में ये बात पहचान गया कि जिसको मैं पहले हथियाने की कोशिश कर रहा था वो मेरी लस्ट थी, वो मैं वासना में उसको पाना चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे लिया दी थी। इसलिए उसने अपने ऑर्डर्स को चेंज किया। आप जानते हैं, वो अच्छे से जानता था खुदा ने क्या दिया है और लड़के क्या पाया गया। मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूं, एक मसीह व्यक्ति कभी भी नहीं लड़ेगा, और अगर आप किसे लड़ते देखें तो कृपया अपने मन में साफ हो जाइए, वो मसीह नहीं है। ही इज अ नॉर्मल, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नॉमिनल। नॉमिनल समझते? मुंह से उसका नाम लेने वाले से चिढ़ जाना। क्यों चिढ़ रहा है भाई तू? बहन आप क्यों चिढ़ रहे हो थोड़ी थोड़ी बात पे? आप प्रभु में हो ना, प्रभु आप में नहीं है। और अगर प्रभु आप में है तो प्रभु ने आपको थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं किया। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, जो लास्ट बेंच तक बैठे हुए हैं, हर एक से, आपने प्रभु को पाया है, क्या प्रभु ने आपको पाया है? क्या आप उसके कंट्रोल में है? आप जानते हैं, मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बोलना चाहता हूं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक गया हूं, जहां से चाइना स्टार्ट होता है। और कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रिसेंटली कहां जा रहा था और वो मुझे कार में लेने आए एयरपोर्ट पे, और मुझे ये बात उन्होंने बताई तक नहीं कि हमारी चर्च आपके एयरपोर्ट से 8 घंटे दूर है। मैं कार में बैठा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो गए। मैंने कहा चर्च नहीं आ रही है पास्टर जी, बस आने ही वाली है। एक टाइम ऐसा आया, हम ऐसे जंगल में से निकल रहे थे, मुझे लिटरली लगा मैं किडनैप हो गया। मैं सोच रहा था मैं दिनेश को कह दूं मेरी लोकेशन ऑन है, मुझे ट्रैक करता रहे। और अंत में मैं वहां पर पहुंचा हूं रात को 10 बजे। अब आप सोचो, अगर मैं वहां पर मुंह खोलता, यू नॉनसेंस पीपल, कुछ भी बोल देता, होता क्या? मैं अपनी भड़ास निकाल लेता और खुदा का काम खराब होता। मैं चुपचाप वहां गया, प्रचार किया, सब अच्छे से हो गया। लास्ट में रिव्यू के लिए मैंने कहा सर मुझे आपसे एक बात कहनी है, इन लव, इन जेंटलनेस। बोला क्या हुआ सर? मैंने कहा आपने मुझे बताया था कि आपकी जो चर्च है वो आसनसोल में है, आपने तो मुझे बंगाल में बुलाया था। पास्टर सॉरी, हम जहां पर करने वाले थे वहां परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम। मैंने कहा आप स्पीकर को नहीं बता रहे हो, आपको पता है ये 10 घंटे में डिप्रेशन में चला गया था। आई एम सो सॉरी पास्टर। मैंने कहा आप जानते हो, जो मैंने प्यार से बात की ना, वो शर्मिंदा हो गए।
समटाइम्स आप अपना रिव्यू वहां देते हैं जहां आपको देना ही नहीं चाहिए। हो जाने दो ना, सब बातें बात करो ना। ये पहले ड्रामे किसने सिखाए करने तुम्हें? यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने बिहेवियर की वजह से खुदा का काम खराब करते हो। होने दो ना, सब बातें बात करेंगे ना भाई, बातें बात करेंगे ना सिस्टर। यू आर स्पॉइलिंग द वर्क ऑफ गॉड। 6 घंटा वो कीलों से जड़ा हुआ था वहां पर, माफियों पे माफ कर रहा था। उसके स्वभाव को देख के क्रूज पे चढ़े हुए आदमी ने पश्चाताप कर लिया, और आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिसन, शायद आप में से बहुतों को यह बात हजम नहीं होगी, मसीह जीवन का दूसरा नाम है सहना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। अगर आप में से कोई यंगस्टर यहां पर है जो आने वाले दिनों में सेवकाई करना चाहता है, सर दिस इज अ प्राइस। अगर पे करने के लिए हिम्मत होना तो सेवा में आना, नहीं तो हमेशा ऐसे बादल बने रहोगे जो बगैर पानी के होते हैं। पढ़ के देखिए, यहूदा की किताब में लिखा है, ये वे बादल हैं जिनमें पानी नहीं है, सिर्फ गरजते रहते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, उस यूहन्ना के 5 अध्याय में जो 38 साल से रोगी बैठा हुआ था, वो बिल्कुल पानी के पास में बैठा हुआ था। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और लिखा है उसमें उतरने के 5 रास्ते थे, 5 ओसारे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ना, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, मसीह जीवन बर्दाश्त करने वाला जीवन है। हाँ, बाजू वाले को देखो, ऐसे करो, ऐसे करो। ड्रामे करने वाला जीवन नहीं है वो। नहीं नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे हो, मैं बंद कर रहा हूं मीटिंग। दिनेश, मसीह जीवन बर्दाश्त करने वाला जीवन है, ड्रामे करने वाला जीवन नहीं है। सह सकते हो? क्यों बचे हैं हम लोग आज यहां पर? क्योंकि जीसस ने क्रॉस पे बर्दाश्त किया। अगर वो, उसने कहा माफ करो, अगर वो कहता पिता साफ करो, खाली वो कहता पिता, सोचो, जानते हो वो क्यों सहन कर रहा था? क्योंकि उसके दिमाग पर मैं था, उसके दिमाग में आप थे। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, उसने सब कुछ सह लिया मुझे याद करके, और आज मैं सब सह सकता हूं उसे याद करके। जानते हो सहने से क्या होता है? ये जो छोटा सा दिल है ना आपका यहां पर, ये बड़ा होता है। सहना आपके हृदय को विशाल करता है। विश्वास कीजिए, मैं वो हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। साइज नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लफड़ा होगा। पास्टर ने गवाही से बताया 300 चला गया था। ये वो नहीं है, इट्स अ इनर मैन। आप जानते हैं जब उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ, लूत ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने लूत को कहा, ब्रदर एक काम करते हैं, आप और मैं रिलेटिव हैं, लड़ना है ना अच्छा बात नहीं है, आप एक काम करो, आप राइट जाओ तो मैं लेफ्ट चला जाता हूं, आपको लेफ्ट जाना है तो मैं राइट चला जाता हूं। अब्राहम आप क्या बोल रहे हो? अब्राहम ये कह रहा था, जो अच्छा लगता है वो आप ले लो, जो आपको ठीक नहीं लगता है मुझे दे दो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कोई है यहां पर ऐसा? देते हो आप लोगों को चॉइस, भाई देखो जो लगता है तू ले ले। हाँ, अरे मैंने तो घर पे ये भी देखा है कि एक बहन ने अपना ड्रेस स्त्री किया, और वो जो दूसरी बहन ने पहन लिया वो ड्रेस, बाल खींच खींच के मारा इन लोगों ने एक दूसरे को। मेरा ड्रेस तूने कैसे पहना? प्रेस मैंने किया, आयरन मैंने किया। फिर मां आई, क्यों लड़ रहे हो? तो चुप कर।
बाद में वो ड्रेस किसी ने भी नहीं पहना। होता है, बचपन में करते थे हम। आप जानते हैं अब अब्राहम और लूत अलग हो गए। अब देखो, इन आंखों पे कभी भरोसा मत करो। अब्राहम ने कहा लूत को, जहां तेरे को जाना है जा। लूत ने नजर घुमा ली, ओह ये जगह चाहिए। पता है वहां पर क्या था? ग्रीनरी। कहिए ग्रीनरी। और बाकी पूरी जमीन बंजर थी। अब्राहम के हाथ में क्या आया? बंजर जमीन। लूत के हाथ में क्या आया? हरियाली। लेकिन जानते हो इस हरियाली के पीछे क्या था? एक ऐसा नगर जो फुल ऑफ फॉर्निकेशन से भरा हुआ था। अब भाई साहब वहां पर गए हैं रहने के लिए, और परमेश्वर इस नगर से इतना तंग था क्योंकि यहां पर ऐसी ऐसी चीजें होती थी जो मैं बता नहीं सकता आपको। आपकी शक्लें नीचे हो जाएंगी। अब थोड़े में समझो, ठीक है। अब जानते हुआ क्या? एक दिन परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उस नगर को नाश करेगा, और परमेश्वर अपने दो स्वर्गदूतों को कहता है जाओ। एक्चुअली 3 आए थे नीचे, बाद में एक लेफ्ट हो गया, और अब ये 2 एंजल सदोम और अमोरा जाते हैं। और जानते हो क्यों जाते हैं? नाश नहीं कर रहे हैं वो उसको, वो लूत को बचाने के लिए गए। अब वो लूत के घर जाते हैं और लूत से बातें करते हैं। लूत को कहते हैं यहां से निकल। जानते हो लूत उन्हें अपने घर में रखता है। अगले दिन ये पूरा घर जो है लोगों से भर जाता है आसपास, और सब लोग लूत को कहते हैं उन लोगों को बाहर निकाल। मारना नहीं है, व्यभिचार करना है इनके साथ। पढ़ के देखिए, हिंदी में लिखा है ताकि भोग करे। ऐसी ऐसी पीढ़ी थी वो। गे और लेस्बियन चीजें अभी से शुरू नहीं हुई हैं, ये सदोम और अमोरा से चलती आई हुई हैं। रोमियो 1 अध्याय में पौलुस कहता है पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्ज काम किए। पढ़ के देखिए, देयर इज रिटन इन रोमन 1। आज बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाई देते हैं ये लोग, स्पेशली इंडस्ट्री में। बहुत बार आप देखिए इंडस्ट्री में जो लोग ये मेकअप करते रहते ना, आप उनके हाथ बात देखो। भाई टीवी देखना अभी कुछ सालों से पहले बंद किया है, पहले तो देखा है ना ये सब। कितने लोग सहमत है मैं गलत बोल रहा हूं? बहुत सारी जगहों पे। अरे मैं आपको बताऊं, इनका चर्च है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इनका चर्च है। और जानती हो बाइबल को मिसकोट करते हैं ये लोग। कहते हैं योनातन और दाऊद गए थे इसलिए एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे कहते हैं ये लोग खुदा के कलाम के बारे में। कहते हैं रूत और नोआमी लेस्बियन थी इसलिए आपस में उसको छोड़ती ही नहीं थी। आप बिलीव करेंगे हमारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो खुदा के कलाम को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को इस तरह बनाते। यूएस में चर्चेस हैं इनकी। बाइबल कहती है दिस इज द एबोमिनेशन बिफोर द लॉर्ड। ये खुदा की नजर में घृणित है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में जाके रहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में काम करते हो सावधान रहो। नहीं पास्टर मैं इसको प्रभु में लेके आएगा, मुझे डर लगता है तुझे ना ले जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोग अपनी चॉइस से ये बन रहे हैं आजकल। असा भिवंडी में वेंदा हूं जेडी मतलब, यू नो हम लोग अपने घर से निकलते हैं ना बॉम्बे के लिए, चर्च के लिए, बीच में एक प्लेस आती है भिवंडी। एक बाईपास है, एक बाईपास है। वहां से हम लोग हमेशा देखते हैं झुंड के झुंड वहां खड़े रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब भी उनको देखता हूं ना, मैं प्रेयर करता हूं प्रभु इन्हें बचा, इन्हें सेव कर, इनका उद्धार कर, इनको समझा कि तू कौन है। पौलुस कहता है परमेश्वर का क्रोध मनुष्य की अभक्ति पर आता है। The wrath of God reveal on the ungodliness of man.
आप जानते हैं ये एक ऐसी जगह पे रहने लग गया जहां पर ये सारी चीजें होती थी और खुदा ने कहा मैं इस नगर को नाश करूंगा। पर परमेश्वर एक बात जानता था, अब्राहम वाचा वाला व्यक्ति है और उसके खानदान का एक व्यक्ति वहां रहता है और परमेश्वर ने कहा मैं इसे बचाऊंगा। और जानते हो जब एंजल वहां पर जाते हैं, अब सुनिए लूत की बात। मैं चाहता हूं ब्रदर एक वचन लगाइए, आप लोग मत खोलिए, ब्रदर आप लगाइए उत्पत्ति का 15वां अध्याय और उसका, प्लीज आप लोग मत खोलिए, आप चाहें तो आप रेफरेंस लिख दो भले अपने पास, घर जाके आराम से पढ़ लेना। 19 अध्याय, सॉरी 19 अध्याय, 15 नहीं 19 अध्याय। पंद्रह से आइए, यहां देखिए, आइए सामने देखिए, देखिए यहां पर क्या लिखा है। जब पोप हटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा। अब मुझे एक बात बताइए, ये लोग इससे फुर्ती क्यों करवा रहे हैं? फुर्ती का मतलब समझते? आप किसको कह रहे हो उठ? उठना, उठना, अब उठ रहा है। बाइबल कहती है जब पोप हटने लगी, इसका मतलब ये स्वर्गदूत रात को आए थे और जब सुबह होने लगी, एकदम भोर था, पोप हटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। यहां देखिए सब। अब बाइबल कहती है जब वो इस नगर को डिस्ट्रॉय करने पर थे और लूत से वो बातें कर रहे थे, और कहता है लूत से उन्होंने फुर्ती करवाई। और देखो जब वो उससे कहते हैं कि सब खत्म होने वाला है, अब देखो 16 में क्या लिखा है, पर वह विलंब करता रहा। बता इसको इंग्लिश में लगाइए, नहीं ईआरवी है, कहिए वो विलंब करता रहा। मैं आपको एक ट्रांसलेशन दिखाता हूं, बहुत ब्यूटीफुल है वो। बट वाइल ही वॉज वेटिंग, अब मुझे एक बात बताइए, किस चीज का वेट कर रहा है वो? जहां वेट करना चाहिए वहां वेट नहीं कर रहा है, जहां भागना है वहां वेट कर रहा है। यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं लेजीनेस एक्चुअली है क्या। लिसन, कभी भी आपकी बॉडी लेजी नहीं हो सकती जब तक माइंड लेजी नहीं है। आप यहां आए, आपने वचन सुना, आपको पता चला कि मैं गलत हूं, और आप अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि यहां से जाने के बाद मैं खुदा के करीब जाऊंगा ताकि खुदा मेरे अंदर से ये गंदगी निकाल सके। स्टिल आप यहां से निकलने के बाद यहां वहां की बातें कर रहे हैं, कल की प्लान कर रहे हैं। आप देख रहे हो आपका माइंड कैसे बन चुका है। इससे कहते हैं एक सुस्त मन। जिस आदमी को यह पता चल गया कि मैं यहां पर गलत हूं, उस आदमी को वहीं से सोचना चाहिए कि यहां से मुझे बाहर आना है। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी वो ख्याल पैदा नहीं हो रहे हैं कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे खुदा के करीब जाना पड़ेगा, मुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है एक दिन मैं किसी बंधन से निकलने के लिए प्रेयर कर रहा था, पर वो बंधन मेरी जिंदगी से जा नहीं रहा था। मुझे खुदा ने कहा जब प्रेयर से बंधन नहीं टूट रहा तो बुद्धिमान बन, ये जान तुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। मैंने कहा खुदा मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा उपवास कर। और जब मैंने उपवास किया, चौथे दिन मेरे अंदर वो बंधन टूट गया। जानते हो आप में से यहां पर बहुत सारे लोग जब प्रभु का वचन सुनते हैं और आपको महसूस होता है कि हां ये मेरे लिए है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो उस समय ही निर्णय लेते हैं कि नहीं, आज यहां से जाने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं खुदा के करीब जाऊंगा। याद रखिए ये रियल लेजीनेस है। जो ऐसे मन में जीता है वो हमेशा लेजी रहता है। दिस इज कॉल्ड द रियल लेजीनेस। सुस्ती बदन में बात में आती है, वो पहले दिमाग पर आती है। आप मुझे करेक्ट कर रहे हो,
आप सोचो ये कैरेक्टर कितना खतरनाक हो सकता है। आप मुझे करेक्ट कर रहे हो, मैं करेक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं उल्टा आपके प्रति नेगेटिव हूं। आप सोचो खुदा को कितना काम है आपके अंदर। अब पहले तो आपके अंदर पहले ये चीज ठीक करनी है उसको। मैं कभी कभी चर्च के अंदर जब किसी किसी को डांटता हूं और फिर मैं उनकी शक्लों को देखता हूं कि ये लोग तो भी मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं, मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं, खुदा बहुत काम बाकी है, जल्दी शुरू कर। बदलना तो बाद में है प्रभु, पहले तो उसको पॉजिटिव बना थोड़ा। एक दिन हमारे टाउन में, उल्लासनगर में, एक प्रभु के बहुत अच्छे दास आए हुए थे। तो जिन्होंने मीटिंग करवाई थी ना, मैंने उनको कहा, थर्ड डे पे खाना मैं लेके जाऊं क्या? उन्होंने कहा ठीक है, थर्ड डे पे आप डिनर देके जाना सर को। थर्ड डे पे मैं गया, मेरी मम्मी ने पूरा चावल, चिकन, वेजिटेरियन चीजें, पूरी थैली भर के मैं गया। मैंने नॉक किया, उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने कहा सर डिनर मैं लाया हूं, मैं सर्व कर दूं? उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैं जब वहां पर अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा इस पूरे रूम में एयर नहीं है, थोड़ा सा सफोकेशन जैसा लग रहा था, गर्मी गर्मी सी लग रही थी। तब मैंने क्या किया, मैंने उनसे बगैर पूछे उनके रूम की खिड़की खोल दी। एक्चुअली मुझे यह बात पता नहीं थी कि मच्छर आ रहे थे वहां पर और उन्होंने खिड़की बंद रखी थी और मेरे खोलने से मच्छर अंदर आ गए। अब उन्होंने मुझे कहा, बेटा, ऐसे ऐसे बात किया, बेटा जब भी आप दूसरे की टेरिटरी में आते हैं ना, जब आप किसी दूसरे की प्लेस में आते हैं ना, तो आपको जो भी करना चाहिए ना किसी से पूछ के करना चाहिए। अब उन्होंने मेरे को थोड़ा डांट दिया। मैंने खाना तो परोसा, लेकिन वहां से निकलने के बाद मैंने डिसाइड किया डब्बे पड़े रहे, लेने नहीं जाऊंगा। खड़ूस कहीं का, दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे। मैं अगले दिन ऑर्गेनाइजर के पास गया। मैंने कहा ब्रदर, दे पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने मुझे पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा पास्ट ब्रदर, उन्होंने बहुत डांटा। तो उन्होंने मुझे कहा, यार एक बात बता, तूने गलती की ना? हाँ। तो डांट पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है, गलती तो की ना तूने। इतनी सिंपल बात मुझे समझ में नहीं आती थी, इतनी सिंपल कि गलती की, डांट खाई, इतनी सिंपल बात मैं नहीं समझ पाता। इस पे कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताओ? कौन सा मुझे सम्स की तरह सीखना है ब्लैक बोर्ड पे ये चीजें कि गलती करेगा तो सुनेगा। अब ये कोई बात है? इतनी सी बात को लेके मैं बैठा था। एक दिन मुझे ये महसूस हुआ वो गलत नहीं थे, मैं गलत था। और तब मैंने प्रेयर करना चालू की कि खुदा डांट के बाद मुझे पॉजिटिव रहने में मदद कर। जब कोई मुझे डांटे ना तो मैं पॉजिटिव रहूं उसके प्रति कि कोई तो है जो मेरा भला चाहता है। आप जानते हो, यहां देखो, अगर मुझे आपके पैसों से प्रेम होता ना, आप बिलीव कीजिए मैं यहां पर टीचिंग देना बंद कर देता। मैं आपको हर वेडनेसडे सिर्फ और सिर्फ इंकरेज करता, आपके गलत कामों को भी साइड करके सिर्फ आपको उत्साहित करता और आपका फेवरेट बना रहता। मैं पास्टर मेरा है, Suraj Premani is my favorite preacher because he never rebuked me. लेकिन जानते हो, मुझे आपके पैसों से ज्यादा आपसे प्यार। मैं चाहता हूं हम सब वहां एक साथ मिले। इसलिए मैं आपको डांटता हूं। क्या फायदा, पूरी जिंदगी भर मैंने आपसे टाइट लिया और ऊपर आप दिख ही नहीं रहे थे। मैं ढूंढ रहा था किधर गया दिनेश, और दिनेश नीचे से, तू नीचे आ खाली, मैं तुझे दिखा दूंगा। पूरी जिंदगी मुझसे पैसे लिए लेकिन मुझे बताया नहीं गुस्सा पाप है। पास्टर जी, खुदा का न्याय आप पे पड़े, कभी खुश नहीं रहोगे, ऊपर भी मेरी बदुआ है यहां से। क्या फायदा, क्या खो रहे हैं हम लोग? फल के कारण अदन की वाटिका चली गई उनकी।
एक मछली और रोटी की वजह से उन्होंने अपना प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की जनरेशन इन छोटी छोटी बातों की वजह से परमेश्वर का राज्य खो रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, जब आपको पता चलता है ना आप कहां गलत हो, याद रखिए जिसने रोशनी दी है वही बदलेगा। जब परमेश्वर आपको किसी चीज के ऊपर रोशनी देना, मैं आपको कहना चाहता हूं जिसने रोशनी दी है ना उससे ही कहो, खुदा घर तो तूने खोल दिया है, तुझे सब पता चल गया है, कॉकरोच कहां है, मस्कीटो कहां है, लिजर्ड्स कहां है। अब मैं दुआ करता हूं, खुदा आपने लाइट जलाई है ना, आपने मुझे दिखाया है ना मैं गलत हूं। उठाइए अपना झाड़ू और 2024 साल पहले जब आप मंदिर में आए थे और हर अनवांटेड थिंग को आपने बाहर निकाला, मैं यहां आपका मंदिर हूं, आइए अंदर और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे बाहर निकालिए। और सुनिए, वेट, उसे यह भी कहिए, दर्द हुआ मैं सह लूंगा, बट चेंज मी लॉर्ड। यहां लेजी मत बनो। जानते हो मैं मेहनत क्यों करता हूं? मैं अपने आप को रोज कहता हूं, तू नहीं करेगा कोई नहीं करेगा, तुझे ही करना है। अगर मैं अपना काम किसी और को दे दूंगा ना, वो वैसे नहीं करेंगे जैसा मैं करता हूं, क्योंकि उनको लगेगा काम करना है, पर मैं जानता हूं ये प्रभु का काम है, उत्तम तरीके से करना है। आप ऐसे बनो, अगर खुदा ने कहा है ना मटकों में पानी भरो, तो पानी मत भरो, मुंह भर दो, अपने कर्तव्य से आगे जाओ। डोंट वेट कि इस चर्च के अंदर जो वॉलंटियर होगा वो दरिया बिछाएगा, वो कुर्सियां साफ करेगा। आप स्टार्ट करो। और आप जानते हो, जब मैं अपने चर्च के अंदर चेयर्स साफ करता था, जो मेरी पुरानी कलीसिया थी, आप जानते हो मैं जब साफ करता था तो मैं किस ख्याल को लेके साफ करता था? इसलिए नहीं कि यहां पर पंकज बैठेगा, यहां पर बहन सोनिया बैठेगी, यहां पर स्टीफन बैठेंगे, यहां दिनेश बैठेगा। नो, मैं हमेशा इस ख्याल से साफ करता था, यीशु बैठेगा, यीशु मसीह बैठेंगे। सर एक बात याद रखना, अच्छों को सेवा नहीं मिलती, जो मिला है ना उसे बड़ी इज्जत, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करना। खुदा के पास बहुत सारे अब्राहम थे, खुदा के पास बहुत सारे इसहाक हैं, खुदा के पास बहुत याकूब हैं। कभी प्राइड मत करना। मैं एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था जहां एक सुंदर लाइन लिखी थी, यहां वे लोग भी हैं जो विश्वास करते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। आई लव इट। फोटो है मेरे पास, दिखाऊं? मैंने क्लिक किया था। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, यहां वो लोग भी सोए हुए हैं जो कभी विश्वास करते थे कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया जो ऊपर तख्त पे बैठा है वो चलाता है। सिर्फ लेजीनेस ये नहीं है कि सुबह 8 बजे उठने के बाद आप 9 बजे प्रॉपर उठते हो। रियल लेजीनेस है स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते। वचन सुन लेते हैं, हम वचन सुन लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, वर्ड को एंजॉय कर लेते हैं। शायद लास्ट में हम, दिनेश कम कम कम, पास जल्दी आ, दौड़ के आ मेरा बेटा, दौड़ के आ जा। पास्टर जी, क्या वचन था पास्टर जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा पास्टर जी। पास्टर जी अपना अभिषेक मुझे दे दो, बांट रहा हूं बस, सबको दे दूं बस, घुटनों पे आना नहीं है, बाकी पहन के लेना है। यू नो क्या होगा इससे? इंप्रेस तो आप हो गए मुझ पे, इसके बाद क्या करोगे? कुछ भी नहीं पास्टर जी, घर जाएंगे तारक मेहता देखेंगे, सो जाएंगे। जानते हो मुझे खुशी किस चीज की होगी? यस्टरडे, कल की बात है,
गौरव नहीं चले थे उस मीटिंग में। मैं चंद्रपुर में था। एक पुलिस की टीम वहां पर प्रभु का वचन सुनने आई थी। ये जो है ये भंडारा पुलिस थी। तो कुछ लोग आए थे मीटिंग सुनने के लिए। मुझे भी नहीं पता है कि वो कॉप्स हैं। एंड यू नो, जब मीटिंग पूरी हुआ, सुबह की बात है, एक पुलिस वाला आया और मुझे ऐसा बोला, मैं याकूब हूं। एक्चुअली पूरा वचन याकूब पे था कि याकूब चीटर था, गलत काम करता था। एंड यू नो, जब वो मुझे गले लगा रहा था ना, मैं फील कर रहा था ये इंप्रेस नहीं हुआ है, इसके अंदर वचन छिद गया है। और मैंने उसको गले लगाया। मैंने कहा, ब्रदर आप ऐसा रो क्यों रहे हैं? बोला, नो ब्रदर, 30 साल से विश्वासी हूं, लेकिन आज मुझे पहली बार खाना मिला है, भोजन मिला है मुझे। यू नो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अंकल अभी यहां से जाने के बाद क्या करोगे? उन्होंने मुझे कहा, जो जो शराब पिलाते हैं सबसे दोस्ती कट। और मैंने भी वहां पर घमंड से खड़े होकर किसी को कहा, इसको कहते हैं बेदारी। हालेलुया, दैट्स कॉल्ड रिवाइवल। क्या था रिवाइवल? रिवाइवल लोगों का जमा होना नहीं होता। रिवाइवल ये होता है कि प्रभु का वचन सुनने के बाद लोग निर्णय लें कि अब हम वो नहीं करेंगे जो हम करते आए। दैट इज कॉल्ड रिवाइवल। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस लेजी एटीट्यूड से बाहर निकाले कि सिर्फ वर्ड को एंजॉय नहीं करना है, वर्ड को सुनने के बाद डिसीजन लेना है कि आज यहां से जाने के बाद मैं हल्के दाल चावल खाऊंगा, मैं एक ब्रेड बटर लूंगा, थोड़ा सा दूध ले लूंगा, हल्का खाना खाऊंगा और बैठूंगा परमेश्वर के साथ। मैं उसे पुकारूंगा, मैं उसे चिल्लाऊंगा, मैं उसको प्रेस करूंगा ताकि मेरे अंदर ये सारे बंधन टूट सके और मैं प्रभु के लिए एक स्वतंत्र संतान बन सकूं, मैं उसके कार्य में आगे बढ़ सकूं। ये रियल लेजीनेस है। दिस इज अ रियल लेजीनेस। इस बंदे को देखो, भैया हिंदी तो लगाओ, बस पढ़ के खत्म करता हूं मैं। यहां पर विलंब करता रहा। किस चीज में? सोया था क्या? वो लेटा हुआ था, स्वर्गदूत खड़े थे और वो सोया हुआ था ना। उठा हुआ है ये बंदा। आपको पता है ये कितना लेजी है? पढ़ के आगे पढ़ के देखो, देखो लेजीनेस देखो कितनी है। वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। समझते हो हाथ पकड़ना? हाथ पकड़ा। कोई क्यों आपका हाथ पकड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं जा रहे हो। मजा आया ना? बड़े हाथ पकड़ा। आंटी क्या कर रहे हो? चलो ना, चलो चलो, शादी है, खाना खत्म हो जाएगा, चलो। कैसे दौड़ाया ना मैंने आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैं थक गया। हाथ पकड़ा क्योंकि बंदा निकलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज का वचन आपको नहीं सुधार पाया ना, आई डोंट नो आपको कौन सुधारेगा। निकलो जी, हर दिन एक डिसीजन लो। आप जानते हो 3 साल पहले मैंने एक डिसीजन क्या लिया था कि मैं चर्च में कभी ऐसे नहीं बैठूंगा, पैर पे पैर चढ़ा के। मुझे टांग में दर्द भी होता है ना, तो भी मेरी टांगे नीचे रहती है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा घर नहीं है जहां पर मैं कैसे भी बैठ सकता हूं। ये खुदा का घर है जहां पर अनुशासित होकर बैठा जाता है। एक दिन मैंने डिसीजन लिया और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। 2 महीने हुए कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है मैंने। हाँ, बहुत तकलीफ होती है,
कल 2 दिन पहले तो एक भाई पूरी थम्स अप की बोतल मेरे सामने लेके पी रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शैतान मुझे भले और बुरे का वृक्ष दिखा रहा है। मैं पानी पे कोल्ड ड्रिंक पीता था। मैंने डिसीजन लिया, प्रभु ने अनुग्रह दिया। 60 दिन हो गए नहीं पिया है, आने वाले दिनों में भी नहीं पीऊंगा। प्रभु सहायता करेंगे। एक दिन मैंने डिसीजन लिया, चाहे मैं बाहर से कितना भी गंदा दिखूं, मेरी दाढ़ी बढ़ जाए, मेरे बाल बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं बाहर से कैसा भी दिखूं, पर मैं अपने अंदर किसी के लिए गंदगी नहीं रखेगा। नेवर। कुछ भी हो जाए, कितना भी हो, गला काट के जाए कोई, तो भी नहीं सोचूंगा कि इसकी जिंदगी खराब हो। होने दो जो हो रहा है। प्रभु उससे भी बात करेगा, प्रभु मुझसे भी बात करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज कुछ समझे?